जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और अलीगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का। जनपद के 38 प्राथमिक विद्यालयों का विलय होने के बाद अब इनमें बाल वाटिका का संचालन किया जाएगा, जिनमें नर्सरी से एलकेजी तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और वहां इसके लिए एजुकेटर रखे जाएंगे। पहले चरण में कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक चयनित केंद्र में एक कक्ष, रसोई, शौचालय, फर्नीचर और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जहां शिक्षक बच्चों को संवादात्मक और खेल आधारित पद्धति से भाषा और गणना का परिचय कराएंगे। वहीं बाल वाटिका के माध्यम से बच्चों को भाषा और गणना का प्रारंभिक ज्ञान दिया जाएगा। पहली बार परिषदीय स्कूलों में भी यूकेजी की कक्षाओं की शुरुआत की जा रही है। सभी प्राथमिक विद्यालयों में 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। इन बच्चों को मिड डे मील की सुविधा भी दी जाएगी। डीपीओ नागेंद्र मिश्रा ने बताया। जनपद बागपत में लगभग 38 स्कूल प्राप्त हो रहे हैं और इन स्कूलों में 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं जो बाल वाटिका चलेगी, उसके लिए एक साधन संपन्न स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं होंगी। स्कूल के बेंच होंगे, रनिंग वाटर सप्लाई होगी, उसमें बिजली होगा, पंखा होगा, सारी आधारभूत सुविधाएं इसमें होंगी। आंगनवाड़ी केंद्र अभी तक सारी सुविधाओं से परिपूर्ण नहीं थे, उनमें हमें जो है सुविधा मिल जा रही है, जिससे हमारे बच्चों को बड़ा लाभ होगा। अभिभावक भी इससे बहुत खुश हैं। ये बहुत अच्छी रणनीति है सरकार की। बागपत में सर्वे में 85,614 हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल आया है। पिछले साल 86,117 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल था। इस तरह गन्ना क्षेत्रफल में 503 हेक्टेयर की कमी आई है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अनिल कुमार ने कहा कि रंबाला क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल घटा है। गन्ना प्रदर्शन के दौरान किसान अपना गन्ना सर्वे समेत चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति का ब्यौरा चेक कर सकते हैं। त्रुटियां मिलने पर उसे ठीक करा सकते हैं। त्रुटियां ठीक करने के लिए किसानों से आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। किसानों की सुविधा के लिए प्रत्येक आपत्ति रजिस्टर में भी दर्ज होगी। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक करते हुए जनपद के विकास कार्यों की खराब रैंकिंग वाले विभागों से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन जनपद की छवि को प्रभावित करता है। डीएम ने रैंकिंग में गिरावट वाले सभी विभागों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। बैठक में पंचायत राज, श्रम विभाग, सेवायोजन, समाज कल्याण, निपुण मिशन और उद्योग विभाग की विशेष समीक्षा की गई। इन विभागों की खराब रैंकिंग पर डीएम ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कार्यों में गति नहीं लाई गई तो व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायतों में 15 विविध आयोग की धनराशि का उपयोग समय से कराना सुनिश्चित करे, ताकि गांव में सफाई, जल निकासी, सड़कों और अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ जनता को मिले। डीएम ने ग्राम सचिवों को भी निर्देश दिए कि उन्हें अपनी पंचायत की प्रत्येक योजना की पूरी जानकारी होनी चाहिए और कार्यों की प्रगति पर नियमित निगरानी रखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागपत में प्रोबेशन विभाग द्वारा कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 32 नवजात कन्याओं और उनके अभिभावकों को प्रमाण पत्र व उपहार भेंट कर सम्मानित किया और उनके साथ केक काटकर सेलिब्रेशन किया। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने नवजात बालिकाओं को गोद में लेकर मातृत्व और वात्सल्य प्रेम का परिचय दिया। उन्होंने लोगों से बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने की अपील की। इस अवसर पर नवजातों के जीवन को खुशहाल बनाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य परिवारों को एक एक पौधा भेंट किया गया। जिलाधिकारी ने आमजन से बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सजग रहने का भी आह्वान किया। कलेक्ट्रेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सेल्फी विद डॉटर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 250 सेल्फी प्राप्त हुई है। समिति ने सास्विका यादव निवासी सिंघावली, अहिर, रिया जैन निवासी बावली रोड बड़ोत व हाजरा आयशा आसमा, सादिया सोफिया निवासी धनौरा सिल्वर नगर का सर्वश्रेष्ठ सेल्फी के लिए चयन किया गया है, जिन्हें फोटो फ्रेम, पौधा, कलर किट, पानी की बोतल, 1 कप देकर सम्मानित किया। बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी कार्यक्रम में आए थे। डीएम ने कहा कि बेटियों के सम्मान से हमें गर्व हो रहा है। बेटी का नाम घर की शान अभियान के अंतर्गत इन बेटियों के नाम की नेम प्लेट उनके घरों के बाहर लगाई जाएगी। इस प्रयास का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर जनपद के प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि योग करने से मन, बुद्धि और आत्मा तीनों का समन्वय होता है। योग हमें जोड़ता है और अपार ऊर्जा देता है।
बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनीश सिंह का। जनपद अलीगढ़ के दहली गेट क्षेत्र में स्थित बेसिक परिषदी प्राथमिक बाल पाठशाला संख्या 26 नगर क्षेत्र अलीगढ़ आज सरकारी शिक्षा व्यवस्था का आदर्श उदाहरण बन चुका है। कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को यहाँ न सिर्फ गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल रही है, बल्कि डिजिटल तकनीक, स्वच्छता और सुरक्षा के मामलों में भी ये विद्यालय निजी विद्यालयों को टक्कर दे रहा है। विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में नया उत्साह मिलता है। विद्यालय में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। शौचालय, वाश एरिया और विद्यालय परिसर की नियमित सफाई होती है। सावन वर्षा जैसे मौसम में भी बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण को प्राथमिकता दी जाती है। बच्चों की भागीदारी भी यहाँ विशेष रूप से देखी जाती है। स्कूल के प्रधानाचार्य भुवनेंद्र जी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए कैमरे, विद्यालय में कैमरे भी लगे हुए हैं। चारों तरफ जाल भी लगाया हुआ है सुरक्षा के मद्देनजर के ताकि कोई भी बच्चा अनावश्यक स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो। और कोई भी अगर गार्जियन बच्चे के लेने भी आते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स देखकर उनको बच्चे सुपुर्द किया जाता है। पहली से लेकर 5वीं तक की सभी कक्षाओं में डिजिटल तरीके से पढ़ाई होती है और यहाँ पर बच्चे डिजिटल में ज़्यादा रुचि लेते हैं। जब उन्हें कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तो हम उन्हें वीडियो के माध्यम से उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और बच्चे उस पिक्चर्स को देखते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता, तकनीक और सुरक्षा को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं, बेसिक प्राथमिक बाल पाठशाला संख्या 26 उसका प्रेरणा स्रोत बन चुका है। ये विद्यालय न केवल जनपद अलीगढ़ के लिए बल्कि प्रदेश के अन्य विद्यालयों के लिए भी एक प्रेरक मॉडल बनकर उभरा है। अलीगढ़ जिले के ग्राम सेखा निवासी ट्रक ड्राइवर महेश पाल सिंह की बेटी कनक सिंह ने अपने जुनून और मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। जुगांडा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल SL4 महिला युगल वर्ग में 2 कांस्य पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन और हौसले के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। कनक की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर कमिश्नर संगीता सिंह ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि यह सफलता न सिर्फ व्यक्तिगत गौरव की बात है बल्कि पूरे प्रदेश और समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि बेटी कनक ने साबित किया है कि अगर सपनों में जान हो तो मंजिल खुद ब खुद चलकर आती है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने भी कनक को बधाई देते हुए कहा कि कनक सिंह की कहानी न सिर्फ खेल की दुनिया में एक प्रेरणा है बल्कि उन तमाम बेटियों के लिए भी उम्मीद की किरण है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को साकार करना चाहती है। कनक सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता सहायक अध्यापक प्रदीप सिंह को देते हुए उनकी अथक मेहनत, कठिन संघर्ष और सकारात्मक मार्गदर्शन से आज वह इस मुकाम तक पहुंची है। अलीगढ़ के PM श्री बालक पाठशाला 35 विकास खंड जवा के PM श्री कंपोजिट विद्यालय में 20 स्कूलों के बच्चे क्रिकेट सीखेंगे। विद्यार्थियों को क्रिकेट सिखाने के लिए 20 प्रशिक्षक तैयार किए जाएंगे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर प्रशिक्षित करेंगे। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को क्रिकेट सिखाने जीवन कौशल, कौशल विकास और बौद्धिक विकास के लिए द राइट पिंच संस्था काम करेगी। AMU के इंजीनियरिंग के छात्र प्रोफेसर उजेर आलम ने 2 साल पहले एक किसान को कीटनाशक छिड़कते हुए बेहद परेशानी में देखा। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। किसान की इसी तकलीफ को कम करने के लिए उजेर ने एक ऐसा ड्रोन बनाने की ठानी जिससे आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सके और कीमत भी कम हो। 2 साल की मेहनत के बाद अब ऐसा ही ड्रोन तैयार कर लिया है। AMU में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत सरकार की मदद से इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर में विद्यार्थियों के नए नए विचार को पंख दिए जा रहे हैं। अलीगढ़ मंडल बनने के 17 साल बाद अलीगढ़ को अपनी क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला मिलने जा रही है। शासन की ओर से इसके लिए 4 वैज्ञानिक विशेषज्ञ नियुक्त कर दिए गए हैं। इन प्रयोगशालाओं से प्रतिवर्ष करीब 36,000 नमूनों की जांच होती रही है। 4 नई प्रयोगशालाओं के जुड़ जाने से अब प्रतिवर्ष 24,000 नमूनों की जांच होने लगेगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।